अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुरान शरीफ पढ़ने के आदाब, कुरान शरीफ का अदब क्या है, मजमे में पढ़ेंगे तो कितनी आवाज़ होना चाहिए, आज इसके ताल्लुक़ से आप समाअत करेंगे। नमाज के बाहर कुरान शरीफ पढ़ना का बयान, आप समाअत करें। मसला, कुरान शरीफ नहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, लेकिन गाने की तरह नहीं कि नाजायज़ो गुनाह है, बल्कि तजवीद के मुताबिक पढ़ना चाहिए। मखारिज के साथ पढ़ना ये उम्दा तरीक़ा है, गाने की तरस पे नहीं पढ़ा जाए। मसला, कुरान मजीद देख कर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है, यानी आप हाफिज़ कुरान हैं तो अगर आपके पास टाइम है, मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं तो कुरान शरीफ लेकर बैठें, देख कर पढ़ें तो इसमें ज़्यादा फजीलत है। ज़बानी पढ़ना भी अच्छी बात है, बिना देख कर पढ़ना भी अच्छी बात है, और जो देख कर पढ़ता है उसके सवाब ज़्यादा, क्योंकि वो छुएगा उसका सवाब मिलेगा, देखेगा उसका सवाब मिलेगा, पढ़ने का मिलेगा। और ज़बानी पढ़ने में सिर्फ पढ़ने का मिलेगा, ना आदमी देखता कुरान शरीफ को ना छूता है। तो अफजल यही है कि आप देख कर कलामुल्लाह की तिलावत करें। मसला, मुस्तहब यह है कि बावुज़ू क़िबला-रू अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे, और तिलावत के शुरू में औज़ु बिल्लाह पढ़ना वाजिब है, और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहब। और अगर आयत पढ़ना चाहता है तो उस आयत के शुरू में ऐसी ज़मीर है जो अल्लाह ताला की तरफ राजे है, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तो इस सूरत में औज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तिहबाब मुअक्कद है। बीच में कोई दुनियावी काम करे तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर से पढ़ ले, और दीनी काम किया जैसे सलाम का जवाब दिया या अजान का जवाब दिया या सुबहानल्लाह कहा या कलमा तैयबा वगैरह अज़कार पढ़े तो औज़ु बिल्लाह पढ़ना उसके ज़िम्मे नहीं। मसअला, 3 दिन से कम में एक ख़त्म बेहतर नहीं। मसअला, जब ख़त्म हो तो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना बेहतर है। मसअला, लेट कर कुरान पढ़ने में हरज नहीं, जबकि पाँव सिमटे हों और मुंह खुला हो। यूं ही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जायज़ है, जबकि दिल ना बटे वरना मकरूह है। आप लेट के पढ़ना चाहते हैं कुरान शरीफ, रात को बिस्तर में सो रहे हैं, तो आपके पैर सिमटे हों, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, पैर ना फैलाएं, ये अदब के खिलाफ है। मसला, जब बुलंद आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो तमाम हाज़रीन पर सुनना फ़र्ज़ है, जबकि वो मजमा सुनने की गर्ज से हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफ़ी है, अगरचे और अपने काम में हो। जैसे 10वें 20वें फातिहा होती है, 40वें की, सब लोग सुनने की गर्ज से आते हैं, उसमें भी लोग घर पे जाते हैं, कोई तरकारी रख रहा है, कोई चावल रख रहा है, कोई प्लेट लगा रहा है, कोई कह रहा है इधर बैठो। ये सब चीज़ मना है और गुनाह है, क्योंकि उधर कुरान की तिलावत इमाम साहब कर रहे हैं, आप बुलंद आवाज़ से बोल रहे हैं। ये मसला ये है, कुरान की जब बुलंद आवाज़ से तिलावत की जाए तो तमाम हाज़रीन पर जो आए फातिहा में, जो सुनने की गर्ज से आए, उन पर सुनना फ़र्ज़ है, बोलेंगे तो गुनाहगार होंगे। मसला, सब लोग मजमे में ज़ोर से पढ़ें, ये हराम है। अक्सर उर्स फातिहा के मौके पर सब लोग ज़ोर से पढ़ते हैं, ये हराम है। अगर चंद आदमी पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें। जैसे तीजा हो रहा, तीजे में लोग आते हैं, बाज़ इतने ज़ोर से पढ़ते हैं कि पास वाले को दूर तक आवाज़ जाती, तो ये मना है और गुनाह है। सब लोग यहाँ तीजे में फातिहा में आते हैं, तीजा पढ़ने के लिए, तो इतनी आवाज़ हो कि अपने कान सुन सकें, बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना चाहिए। बाज़ हमारे भाई बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो धीमे पढ़ें। मसला, बाज़ारों में और जहाँ लोग काम में लगे हों ज़ोर से पढ़ना नाजायज़ है, लोग अगर ना सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है। मसला, तिलावत करने में कोई मुअज़्ज़म दीनी बादशाह इस्लाम या आलिम दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उसकी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम आ गए, आपके पीर साहब आ गए, या आपके वालिदैन में से कोई आ गया, या कोई आलिम दीन आया, तो आप उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। मसला, जो शख्स गलत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्ते के बताने की वजह से कीना व हसद पैदा ना हो। कुरान शरीफ पढ़ने के आदाब। मसला, कुरान शरीफ ज़ोर से पढ़ना अफजल है, जबकि किसी नमाजी या बीमारी या सोने वाले को तकलीफ़ ना पहुँचे। आप मस्जिद में बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ,
ادھر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو آپ کو آہستہ پڑھنا چاہیے کہ لوگوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ مسئلہ دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں۔ مسئلہ قرآن شریف پڑھ کر پھینک دینا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اندھا کوڑی ہو کر اٹھے گا۔ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے، یعنی قرآن شریف پڑھا اور بھلا دیا، پڑھا ہی نہیں، پوری زندگی بھول گئے، تو ایسے کے بارے میں آتا ہے قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے، قیامت کے دن اندھا کوڑی ہو کر اللہ پاک اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ بہت بڑا گناہ قرآن کو بھلا دینا۔ مسئلہ قرآن مجید کی طرف پیٹ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلایا جائے، نہ پاؤں اس سے اونچا کریں، نہ یہ کریں کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن شریف نیچے ہو۔ مسئلہ قرآن شریف کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھی جائے، اگرچہ حدیث کی ہو یا اور فقہ کی کتاب ہو، قرآن سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ مسئلہ قرآن شریف پرانا بوسیدہ ہو گیا کہ پڑھنے کے قابل نہ رہا تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے۔ وہ دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مسئلہ پرانے قرآن شریف کو جو پڑھنے کے قابل نہ رہا جلایا نہ جائے بلکہ دفن کیا جائے۔ مسئلہ قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے قرآن مجید اپنے گھر میں رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔ یہ مسائل تھے قرآن شریف کی تعظیم کے، بلند آواز سے پڑھنے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کو اگر یہ مسائل اچھے لگیں تو اپنے دوسرے بھائیوں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔